आप जिस घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं वो चाहे आपका अपना है या रेंटेड, शिफ्टिंग लोकल है या इंटरसिटी, शिफ्ट करते हुए कुछ पैकिंग एंड शिफ्टिंग हैक्स फॉलो कर लिए जाएं तो शिफ्टिंग ना सिर्फ आसान, कन्वीनियंट, स्मूथ हो जाती है, इनफैक्ट एक्सर्शन एंड स्ट्रेस फ्री भी हो जाती है। शिफ्टिंग सीरीज़ के पार्ट 1 को आपने बहुत सपोर्ट किया, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। टुडे आई एम गोना शेयर पार्ट 2 ऑफ दिस शिफ्टिंग सीरीज़, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everybody and welcome back. As I already told you कि शिफ्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अगर टू डू लिस्ट बना ली जाए तो काम इन टाइम और इनको मुकम्मल करना गारंटेड हो जाता है। जैसे मैंने अपने शिफ्टिंग प्रोसेस को 10 डेज़ में डिवाइड किया और उन डेज़ को फर्दर अपने कामों के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया, जिसके लिए फर्स्ट 3 डेज़ में मैंने कर्टन्स, रग्स की वॉशिंग, घर के AC, फैंस और फोटो फ्रेम्स, वॉल आर्ट्स उसको रिमूव किया। अब नेक्स्ट 3 डेज़ में क्रॉकरी, फोटो फ्रेम्स, डेकोर आइटम्स की पैकिंग के साथ साथ किचन की बाकी आइटम्स को कैसे पैक करती हूँ ये मेंशन किया। सबसे पहले तो ये मेरा किचन के अंदर क्रॉकरी यूनिट है, जहाँ सारी फॉर्मल, फ्रेजाइल और सेंसिटिव क्रॉकरी डिस्प्लेड है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, यू मस्ट चेक इट आउट। किचन का एज सच मैंने बिल्कुल लास्ट डे पर ही वाइंड अप किया था, लेकिन ये क्रॉकरी मैंने पहले ही पैक करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि एक तो ये रूटीन में यूज़ नहीं हो रही थी, दूसरा इसके टूटने का डर था और इसीलिए इसको मैंने गाड़ी में ही इसके कर्टन्स को शिफ्ट करना था। सो आई थॉट कि इसको पहले ही पैक कर लिया जाए, जिसके लिए मैंने इस साइड का काउंटर टॉप बिल्कुल क्लियर कर लिया था ताकि बर्तन रखने के लिए इनफ स्पेस अवेलेबल हो जाए। एक दफ़ा कैबिनेट से कम्प्लीटली रिमूव करने के बाद इन डिनर सेट्स को और इन सारी आइटम्स को ना मैंने सेग्रीगेट कर लिया था। टी सेट्स को, डिज़र्ट बोल्स को और सारे जितने भी 3-4 डिनर सेट लगे हुए थे सबको अलग अलग करके उनके सेक्शंस बना दिए थे। फिर हेल्पर की हेल्प से इसको वॉश करवा कर, क्लीन और वाइप करवा कर रख लिया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स पैकिंग। तो जो चीज़ें पैकिंग के लिए यूज़ हुई, जो मैंने यूज़ की, सबसे पहले उनको इन हैंड किया। जैसे ये बबल रैप फ्रेजाइल और सेंसिटिव आइटम्स की पैकिंग के लिए बहुत बेस्ट है, बट अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप न्यूज़पेपर भी अरेंज कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली वर्क इन अ सिमिलर वे। इसके अलावा पैकिंग टेप के 2 से 3 रोल, परमानेंट मार्कर, सीजर्स, कटर्स और स्कॉच टेप, न्यूज़पेपर्स और खाली कर्टन्स मैंने अरेंज कर लिए। इसके अलावा पैकिंग के लिए घर में ऑलरेडी अवेलेबल पुरानी चादरें, बेडशीट्स और पिलो कवर्स भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं, और जितने कपड़े जो हमारे यूज़ में नहीं होते वो भी पैकिंग में बहुत काम आए। एक तो इस तरह से समेटे रहते हैं, दूसरा क्रॉकरी को एक्स्ट्रा कुशन देने में ये बहुत हेल्पफुल साबित हुए। अगर तो टाइम टू टाइम आप शिफ्टिंग करते रहते हैं तो इस तरह के कार्टन्स को डीअसेंबल करके, लेयरिंग करके संभाल लेना चाहिए, बट मैंने इससे पहले सिर्फ एक दफ़ा शिफ्टिंग की थी, तो ऑनलाइन जितनी भी शॉपिंग मैं करती रही उसके साथ आने वाले कार्टन्स को मैं संभालती रही, और मज़ीद मैंने अपने करीब के जनरल स्टोर से रिक्वेस्ट करके अरेंज कर लिए। वैसे किसी कबाड़िए के पास भी नॉमिनल सी प्राइस पर मिल जाते हैं। इस तरह न्यूज़पेपर भी मैंने 150 पर केजी के हिसाब से 4-5 किलो जो हैं वो बाय कर लिए थे। इसी तरह पैकिंग टेप पे भी कुछ रोल मैंने मंगवा लिए, कुछ ऑलरेडी पड़े हुए थे। तो सबसे पहले क्रॉकरी के एक प्यालों के अंदर और प्लेट्स के अंदर इस तरह से जो हमारे आते हैं मैश बैग्स, उनकी कटिंग्स को, पेपर बैग्स की कटिंग्स को रख लिया ताकि ये एक दूसरे के साथ स्क्रैचेस और लाइंस ना पड़ें और मज़ीद इनकी प्रोटेक्शन हो जाए। उसके बाद बस हम शुरू हो गए और एक एक बर्तन पकड़ते गए, और मैं अखबार की भी कटिंग कर ली हुई थी इनके साइजेस के अकॉर्डिंग। तो बस मैं और हेल्पर मिल के इस तरह से इनको सबको इंडिविजुअली इनको रैप करते रहे, क्योंकि इनको मैं खोलने वाली नहीं थी, इनको एक दफ़ा पैक कर देना था मैं, और आगे चलकर जब मेरी कैबिनेट्स अभी पूरे तरह से बनी नहीं थी और जब वो बन जाएंगी तो फिर इन कार्टन्स को मैं खोलने वाली थी, इसलिए बहुत एहतियात से, बहुत तरीके से मैंने इन सबको पैक कर दिया। और उसके बाद कार्टन की भी पैकिंग अच्छे से इस पे टेप के हेल्प से कर दी। और हाँ, एक काम मैंने करना बिल्कुल नहीं भूला, अपनी आसानी के लिए जितने भी कार्टन्स मैं पैक करती जा रही थी उनको अच्छे से पहले अंदर से भी बाहर से भी मैंने पैक किया, और फिर उसके बाद उनके नीचे कपड़े भी रख देती थी। जो मैंने आपको कपड़े बताया घर के जितने भी पड़े हुए थे तो उनको मैं इस तरह से रखती गई उसके ऊपर। अब ये देखें, जितने भी, एक तो इनके अंदर मैंने स्पेस नहीं रहने दी, जितनी भी पैकिंग होती थी उनको मैं इस तरह से एक दूसरे के अंदर फंसा के रखती थी बर्तनों को, कि बिल्कुल इनको हिलने का ही मौका ना मिले और कोई भी स्पेस जो है वो फ्री ना रह जाए। अब ऊपर से फिर से कपड़े रख कर तो इस तरह से मैंने फिर इनको टेप लगा दी। अब मैं आपको बता रही थी, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कार्टन को जब मैं इस तरह से पैक कर लेती थी तो उसके बाद फिर उसके ऊपर मैं मेंशन ज़रूर करती थी कि इस कार्टन के अंदर है
है क्या। एक तो मेंशन करती थी कि चीज़ क्या है, और दूसरा ना उसका कार्टन का नंबर मैं ज़रूर मेंशन कर देती थी, ताकि लोडिंग के दौरान जब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ लोड हो रही हो, नंबरिंग हुई होगी ना, तो कोई भी नंबर अगर आपका मिसप्लेस हो गया ना, तो वो आपको पता होगा कि फ़लाँ नंबर का कार्टून मुझे मिल नहीं रहा, या वो कहीं अगर मिसप्लेस हो जाता है तो आपको पता होगा। तो बस क्रॉकरी को ना इसी तरह से मैंने झटपट जो है 3 दिनों में, झटपट तो नहीं कहूँगी, 3 दिन मुझे लगे थे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरे पास टाइम अवेलेबल होता था और हेल्पर अवेलेबल होती थी, तो बस मैं ना रात को बैठकर इसकी कर्टन्स की पैकिंग करती जा रही थी। तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ खाना खाने के बाद, पहले खाना शाना सारा बनाती थी, सारा दिन कोई भी अपनी रूटीन डिस्टर्ब नहीं करती थी, और रात को बैठकर ना 2 से 3 घंटे मैं ये काम कर लेती थी। वैसे आपको देखने में लग रहा होगा कि यार पता नहीं कितना लंबा काम है और कितने टाइम में ये हुआ होगा, लेकिन बिलीव मी, रात को 2 से 3 घंटे इनफ होते थे। तो ये मेरे कर्टन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पैक होते जा रहे थे, उनके ऊपर मैं मेंशन करती जा रही थी, और हेल्पर इनको जाकर ना एक कोने में सेट करती जा रही थी, ताकि यहीं से, और ये मैंने ना बिल्कुल कोना जो है जहाँ पर मैं ये सारे कर्टन्स रख रही थी, वो मैंने बिल्कुल ना अपने एग्जिट गेट के बिल्कुल पास लाउंज में रखा था, ताकि जब मैं गाड़ी में इनको रखूँ तो फौरी तौर पर यहाँ से पकड़ कर किसी भी हेल्पर की हेल्प से गाड़ी के अंदर इनको मैं रख सकूँ, तो बहुत ज़्यादा इनको मूव ना करना पड़े। और इसी तरह आगे चलकर भी इनको मैंने एक ही जगह पर रख दिया था नेक्स्ट घर में भी, ताकि इनको जो है वो रिमूव करना आसान हो जाए, और ये कहीं इधर उधर हिले ना और इनके टूटने का डर ना रहे। इसके बाद आते हैं, फ्रेजाइल क्रॉकरी तो हो गई, लेकिन जो काउंटर टॉप की चीज़ें हैं और जो बाकी इस्तेमाल के बर्तन हैं, उनको मैंने कैसे अरेंज किया, उनको ना मैंने पैक नहीं किया। उनके लिए मैंने डिफरेंट जितनी मेरे पास बास्केट्स थी, टब थे, उन सबको मैंने ना यूज़ किया, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में शिफ्टिंग थी, तो इस सारी क्रॉकरी को तो मैं गाड़ी में ही लेकर जाने वाली थी। ये सारे जाकर आगे मैंने फौरी तौर पर काउंटर टॉप पर ही डिस्प्ले करने थे, तो इनको पैक करने की ऐसा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये टब्स और घर के जितने बड़े बड़े बर्तन थे ना, वो बड़े काम आए मुझे इस दौरान ना। तो जितनी काउंटर टॉप की सारी चीज़ें थी, अब इसी तरह से मैं यहाँ रखती जा रही हूँ, गाड़ी में रखती हूँ, और आगे जाकर अगले न्यू किचन के अंदर मैं इनको रखती जा रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ, और ये सारी काउंटर टॉप की चीज़ें मैंने लास्ट डे रखी थी। अब आ जाते हैं ये डिस्पोजेबल कंटेनर्स की तरफ। इनको मैंने डाल लिया था एक कार्टन के अंदर ना, क्योंकि आगे जाकर फौरी तौर पर इतना काम करने के बाद खाना शाना तो बनना कोई नहीं था मुझसे, और ना ही बर्तन धोने वाला सीन था, क्योंकि हेल्पर्स को भी मैंने और कामों में लगाया हुआ था। तो डिस्पोजेबल मैंने ये बर्तन रख लिए थे कि बस इनको निकाला जाए, इस्तेमाल किया जाए, रेडीमेड फूड लाया जाए, एंड दैट इज़ ऑल। तो इस डिस्पोजेबल फूड कंटेनर का मैंने एक अलग से कार्टन बना लिया। एक मैंने ना बास्केट के अंदर एक अलग से डिनर सेट रखा कि जब डिस्पोजेबल बर्तन ख़त्म हो जाएंगे तो एक बास्केट के अंदर ये वाला डिनर सेट पड़ा होगा, तो इसके बर्तन आसानी से मैं इस्तेमाल कर सकूँगी, क्योंकि बाकी तो सारे पैक हो चुके हैं। अब आते हैं एक और कार्टन की तरफ। ये काम मैंने बहुत ज़रूर किया कि एक मैंने कार्टन ऐसा बनाया कि जिसको सबसे पहले मुझे जाकर खोलना था। उसके अंदर मैंने फौरी तौर पर यूज़ होने वाली चीज़ें लाइक एक पॉट रख लिया, एक तवा रख लिया, और कोई इस तरह इस्तेमाल की कोई सॉस पैन वगैरह, या ये फ्राई पैन है, स्पैचुलास हैं, चम्मच हैं, खाने वाला चम्मच है, ये नाइफ़ है कोई ज़रूरी, इस तरह की चीज़ें जो कि फ़ौरी तौर पर यूज़ होनी थी, जाकर के बस इस कार्टन को मैं खोलूँ और इसके अंदर से चीज़ें निकालूँ। और फ़ौरी तौर पर एक मैंने इंडक्शन भी रखा हुआ था छोटा, जो कि मैंने फिर ये पैक कर दिया हुआ है, आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा, वो जाकर मैंने काउंटर टॉप पर रखा था। ये सारी चीज़ें खोली थी, कुछ स्नैक्स रख लिए थे बच्चों के लिए, कोई बिस्किट्स वगैरह, पीनट बटर, जैम, और ये टिश्यू पेपर्स और केचप के साशे, ये सारे ना इस बड़े सारे कार्टन में मैंने रख दिए थे, ताकि फ़ौरी तौर पर जाकर ना थके होंगे तो अभी किचन पूरा सेट भी नहीं हुआ होगा, तो ये सिर्फ कार्टन खोलूँगी और इंडक्शन के ऊपर ना कोई चीज़ फ़ौरी तौर पर कुक करनी होगी तो वो हो जाएगी। तो इस कार्टन ने मुझे बड़ा मेरा साथ दिया, लिटरली जब मैं आई तो मुझे महसूस नहीं आया। अब आते हैं ग्रॉसरी आइटम्स की तरफ। जितनी भी मैंने ना लास्ट डेज़ में लाइक 15 दिन पहले मैंने कंप्लीट घर की ग्रॉसरी करनी बंद कर दी थी। 15 दिनों के अंदर बस वही नॉमिनल सी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी थी, जिनके बिना गुजारा नहीं था, और हाँ क्वांटिटी वाइज भी ना बहुत कम क्वांटिटी में, बड़े बड़े इकोनॉमी पैक्स और बचत पैक्स को मैंने अवॉइड किया और छोटी छोटी पैकिंग्स को मैं लेकर आई, ताकि जो 10 से 15 दिन हैं बस वही जो यूज़ होनी है, मुझे उठा के ना साथ सब कुछ लेके जाना पड़े। और जितनी चीज़ें पड़ी हुई थी ना पहली, जो कि मैंने अभी कुक करनी थी, जिनको इस्तेमाल करना बाकी था, उन सबको मैंने पहले से इस्तेमाल किया, ताकि इनका बिना कार्टन जो है मुझे अलग से उठाकर इसका वेट ना उठाना पड़े। और ये सारी खुली हुई चीज़ें, इनके साशेज़ वगैरह, पैकिंग वगैरह खुली हुई हैं, तो कहीं ये मिस हैंडल ना हो जाएँ, तो बस इन सबको ना सबसे पहले मैंने यूज़ करके इनको ख़त्म कर लिया, ताकि इनको उठाना ना पड़े।
उसके बाद फ्रिज और फ्रीज़र को भी ना मैंने, अगर तो एक शहर से दूसरे शहर जाना हो फिर तो फ्रीज़र फ्रिज को ऑब्वियसली हम खाली करेंगे, लेकिन चूंकि मैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो रही थी, इन सब चीज़ों को मैंने ना अच्छे से अरेंज करके रख दिया, क्योंकि इनको ना मैं बिल्कुल निकालने वाली नहीं थी। बस फ्रीज़र को क्लीन कर दिया अच्छे से, और इसी तरह ही फ्रिज में बहुत ज़रूरी आइटम्स लाइक आटा, दूध वगैरह इस तरह की चीज़ें, बस कोई सब्ज़ी इस्तेमाल की, उनको रख कर ना मैंने फ्रिज की पैकिंग को भी नहीं यूज़ किया। बस इनको क्या किया, मैंने साफ़ किया दोनों को, और साफ़ करने के बाद अगर तो पैकिंग इनकी आपके पास है तो आप इनकी पैकिंग में इनको पैक कर सकते हैं। मेरी ये चीज़ें चूँकि 3 से 4 साल पुरानी हैं, पैकिंग में फेंक चुकी थी और मैंने कहीं से अरेंज करनी भी ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि मैं करीब ही जा रही थी। तो बस इनको मैंने इस तरह से टाई कर लिया दोनों को रस्सी की हेल्प से। तो बस ये था कि ये खुले ना, और ईज़िली ना लोडर के ऊपर इनको मैंने लोड करवाया, और कोई चीज़ नहीं रखी कि एक दूसरे के साथ लगकर कोई स्क्रैचेस वगैरह ना पड़ जाएं। तो बस फ्रिज और फ्रीज़र को इस तरह से मैंने लास्ट डे जो है वो शिफ्ट किया। एंड यू नो व्हाट, होम शिफ्टिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू पर्ज, क्योंकि वो अनवांटेड और अननेसेसरी चीज़ें जो आपके मज़ीद यूज़ में नहीं हैं या हिडन हैं और आंखों के सामने ना होने की वजह से ओवरलुक हो गई हुई थी, इनको पर्ज, डिस्कार्ड या डोनेट कर दें। इसका सबसे बेस्ट टाइम यही है जब आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। अदरवाइज़ खामखा इनको उठाने का बोझ और पैसों का वेस्टेज अलग से होगा और किसी ज़रूरतमंद का भला हो जाएगा। सो बिफोर शिफ्टिंग आइदर सेल, डोनेट और डिस्कार्ड देम। मेरे घर से शिफ्टिंग करते हुए बहुत सारे बर्तन, बाउल्स, प्लास्टिक के, मेलामाइन के, दूसरी क्रॉकरी जो कि फ्रेजाइल होती है, वो थोड़ी सी अगर डैमेज हो गई भी है, तो हर तरह की आइटम्स को मैंने ना एक साथ एक जगह पर कर लिया था, ताकि एंड ऑफ द डे मैं इन सबको किसी को डोनेट कर सकूं अगर कोई अच्छी हालत में है, अदरवाइज़ इनको मैं डिस्कार्ड और वेस्ट कर सकूं। सो यहाँ पर सारी क्रॉकरी और किचन की दूसरी एक्सेसरीज समेटी गई। अब चलते हैं अपने होम डेकोर की पैकिंग की तरफ। तो जितनी ये चीज़ें फ्रेजाइल और सेंसिटिव होती हैं ना, इनको एक एक को इस तरह संभाल कर रखना पड़ता है। एक तो ये महंगी बहुत होती हैं, आपने वक्तन फ़वक्तन, टाइम टू टाइम जो चीज़ आपको अच्छी लगी होती है वो आपने अपने घर को डेकोर करने के लिए ख़रीदी होती हैं। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है ना फौरी तौर पर ऐसे मिस हैंडल होकर इनको अच्छे से हम पैक ना करें तो ये टूट जाएँ, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं, बड़े सालों से एक एक चीज़ मैंने इकट्ठी की हुई है। ये क्रिस्टल की चीज़ें हैं और आपको पता है कि हर चीज़ आजकल कितनी महंगी हुई भी है। तो इन सबको ना मैंने क्रॉकरी के साथ ही सबको पैक करना चाहा, क्योंकि बड़ा बड़ा जब सामान लोड हो रहा होता है ना, ऐसी छोटी छोटी टाइनी चीज़ें जो हैं वो ओवरलुक हो जाती हैं और इनके गिरने का और टूटने का ख़दशा भी बढ़ जाता है। तो बस इसी तरह से पेपर्स की हेल्प से, न्यूज़पेपर की हेल्प से, बबल शीट की हेल्प से मैंने इन सब चीज़ों को एक एक करके ना कार्टन के अंदर फिक्स करके रखा और कोई स्पेस बीच में नहीं रहने दी। और ये भी जाकर फौरी तौर पर तो लगने नहीं वाली, क्योंकि घर का ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा फर्नीचर और बहुत सारी आइटम्स मैं ऑलरेडी सेल कर चुकी हूँ। तो जब तक जाकर नई जगह पर नया फर्नीचर, नया सामान और नई सारी चीज़ें सेटल नहीं होंगी, तो इन सब का टाइम जो है बहुत बाद में आने वाला है। सो इनको भी मैंने ना केयरफुली डब्बों में डालकर अच्छे से इनकी पैकिंग की, ताकि इनको जब भी मैं निकालूँ ना तो मुझे ना मेरी आंखों से आंसू ना निकले कि हाय फलां चीज़ टूट गई, ये तो मैंने इतनी महंगी ली थी। एनीवेज़ यहाँ पर इस तरह से मैंने इनको ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इनकी पैकिंग भी कर ली। और जैसे मैंने किचन की क्रॉकरी के ऊपर मेंशन किया था कि इसमें ये डिनर सेट मौजूद है, इसमें ये बाउल्स मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह से इनको मैंने ज़्यादा अच्छे से पैक किया। और उसके बाद इनके भी कार्टन्स के ऊपर मैंने मेंशन कर दिया कि ड्राइंग रूम की, डाइनिंग की, लाउंज की, जहाँ जहाँ की होम डेकोर की आइटम्स हैं उनको मैंने मेंशन कर दिया। और इसी तरह से कार्टन का नंबर भी मेंशन कर दिया, ताकि मुझे पता रहे कि फ़लाँ कार्टन में फ़लाँ चीज़ है और उसको मैं निकालूँ और यूज़ कर लूँ। और उसके बाद वॉल आर्ट और फ़ोटो फ्रेम की पैकिंग तो मस्त थी ना, क्योंकि इनको मैं अब मज़ीद जो हमारे फ़ोटो फ्रेम है ना, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो अब मैं हैंग नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता लगा था कि ये जो फ़ोटो फ्रेम्स होता है घर में, इनको हैंग करना अच्छा नहीं होता, रहमत नहीं आती। तो बस उसके ऊपर मैंने फिर मज़ीद इस पर अमल करना था। तो इसको मैंने अच्छे से पैक करना था, क्योंकि इनको जाकर मैं हैंग तो नहीं करने वाली। हाँ, मेमोरीज़ जो हैं वो घर की फैमिली मेम्बर्स की सबकी रह जाती हैं, तो बस इनको मैं संभाल कर ज़रूर रखने वाली हूँ। तो इनके भी कार्टन्स के ऊपर इसी तरह से मैंने मेंशन कर दिया और उनके नंबरिंग भी कर दी, ताकि मैं कहीं मिसप्लेस ना कर लूँ कोई भी कार्टन।
उसके बाद बड़े बड़े जो फ्रेम्स थे ना, उनको बड़ा मुश्किल था। उनको मैंने ये किया कि एक एक लेयर मैं न्यूज़पेपर की रखती गई और बड़े बड़े जो थे फ्रेम्स उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करती गई। इस तरह इनके जो ग्लास थे ना, वो एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खाएंगे, स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, लाइंस नहीं पड़ेंगी और टूटेंगे नहीं। और इनके साइज़ का कार्टन मैंने देखा, उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ना जिस साइज़ में ये बिल्कुल फिट आ रहे थे ताकि ये हिल ना पाएँ। तो इस तरह से इनकी पैकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मैंने डन कर ली है। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि फ़ोटो फ्रेम्स कुछ इस तरह के भी हैं जो कि इनसे भी ज़्यादा बड़े हैं। उनके लिए क्या किया, घर में हमारे न्यू घर में सैनिटरी का काम तो ऑब्वियसली हो ही रहा था, तो कंसील कमोड के साथ जितने ये कार्टन्स आए थे ना, ये बड़े काम में आए। ये रेक्टेंगुलर थे, स्लीक से बने हुए थे और लेंथ में भी थे और विड्थ में भी इतने थे कि बड़े बड़े फ़ोटो फ्रेम्स इनके अंदर बहुत अच्छे से अरेंज हो गए। इसी तरह उनके अंदर जो पूरे फुल न्यूज़पेपर्स थे उनकी लेयरिंग करती रही और इस तरह से ये कमोड के साथ आया कार्टन मुझे बहुत हेल्प आउट हुआ उसके साथ। तो तकरीबन 6 से 7 फ्रेम्स इस तरह से सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह मैंने पहुंचा दिए। सो ये सारे कर्टन्स हैं जिनको मैंने 3 दिनों में पैक किया, उनके ऊपर मेंशन किया कि इनमें क्या है और उनकी नंबरिंग की, ताकि ये गुम ना हो सकें, मेरी नज़रों के सामने रहें। जब अगले घर में जाकर मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी दोबारा से, तो बस कार्टन के ऊपर मैं देखूँगी उसके नंबर को और उसके अंदर मौजूद आइटम को, और उसको मैं खोल कर अकॉर्डिंगली किचन में, लिविंग में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग में, जहाँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना, वहाँ ले जाकर इस कार्टन को मैं खोलूँगी और वहाँ रीऑर्गेनाइज कर लूँगी। तो मुझे आगे चलकर, अब मैं अपने घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ, मैं एक एक कर्टन खोल रही हूँ और उसको अरेंज कर रही हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प आउट हुआ है। तो बस पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने सारे जो रग्स कारपेट्स वॉश कर लिए थे। आज यहाँ पर ना ये हेल्पर की हेल्प से ना गाड़ी के अंदर ये कार्टन्स भी रखवाए और इससे पहले रग्स भी जो हैं सारे 2-2, 3-3 करके मैं अगले घर में पहुँचा चुकी हूँ। तो इस तरह से ये सारी फ्रेजाइल क्रॉकरी विदाउट एनी डिले ये पहुँच गई अगले घर में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगला अगर आपने पार्ट देखना है जिसके अंदर इंशाल्लाह हम अपने घर के बाकी का फर्नीचर और सारी वार्डरोब्स, अपनी क्लोजेट्स को, ड्रॉर्स को हम डिसेंबल करेंगे, पैक करेंगे, तो इंशाल्लाह बने रहिएगा मेरे साथ। शिफ्टिंग सीरीज़ की वीडियो के पार्ट 3 के लिए कॉमेंट में ओके ज़रूर लिखें। Subscribe Romania ATF. See you soon inshallah for its next part 3. Till then, stay tuned, lots of love and have a nice day everyone.